12 महिलाओं की 24 कहानियों पर आधारित फिल्म नारकासुर 5 अगस्त को रिलीज होगी, जिसका प्रमोशन मथुरा में किया गया। यह फिल्म 12 महिलाओं की कहानी पर आधारित है, जिसमें 12 महिलाएं समाज में संघर्ष करती हैं। इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान फिल्म के डायरेक्टर दिलीप कौशिक और प्रोड्यूसर सुनील तायल ने फिल्म के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। फिल्म नारकासुर की पूरी टीम के अतिरिक्त प्रमुख उद्योगपति एवं समाजसेवी पवन चतुर्वेदी और पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आइए जानते हैं क्या है 12 महिलाओं की 24 कहानी। 12 नारियों की 24 कहानियां। अद्भुत है नाम नारकासुर, यानी कि ये नारकासुर एक फिल्म है जो कि 12 महिलाओं की सामाजिक और पारिवारिक कार्यों जो उनकी कार्यशैली है उस पर आधारित है। और इस नारकासुर फिल्म का आज प्रमोशन है, जो कि ये फिल्म ब्रज में ही इसकी शूटिंग हुई है। और अब देख रहे हैं कि नारकासुर पूरी टीम यहाँ पर है, डायरेक्टर हैं कुलदीप कौशिक और उनकी टीम यहाँ देख सकते हैं। और जिन नारी शक्ति ने इस फिल्म में पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है, वो भी यहाँ सभी उपस्थित हैं। और यहाँ क्योंकि आज इस फिल्म का प्रमोशन है, हम बात करेंगे कि आखिर नारकासुर इस फिल्म को किस उद्देश्य को लेकर डिजाइन किया गया है। 12 नारियाँ जो कि समाज में एक अलग संदेश देती हैं, सामाजिक व्यवस्था क्या है, उनकी पारिवारिक व्यवस्था क्या है, सामाजिक व्यवस्था में कैसे वो संघर्ष करती हैं, अपने आप को कैसे स्थापित करती हैं। ब्रज में इस फिल्म की शूटिंग हुई है जिसका नाम नारकासुर, नारी से लिया गया है नार। तो यहाँ पर मैं पहले जो डायरेक्टर हैं जो कुलदीप कौशिक साहब, उनसे बात कर लेता हूँ। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी इस फिल्म के प्रमोशन के लिए नारकासुर। और क्योंकि नारी शक्ति पर आपने इसे डिज़ाइन किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली मैंने नारी शक्ति पे नहीं किया था। मैंने तो एक सिनेमा लिखा था और वो कुदरती वो आ गया। तो ऐसा नहीं था कि मेरे को नारी शक्ति पे करना है ये, क्योंकि ये कहानी बहुत सालों से लिख रहा था और ये सारी कहानियाँ औरतों की थी। इसमें मैक्सिमम पार्ट जो है वो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और देश के अलग अलग हिस्सों से था। जब इन सारे हिस्सों को मैंने जोड़ा तब पता चला कि ये तो नारी शक्ति के ऊपर है। बट खाली नारी शक्ति ही नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट हैं, क्योंकि इसके अंदर 12 औरतें हैं और 12 की 12 हीरोइन हैं। और कमाल की बात है, यही हीरोइन ये इस फिल्म के हीरो हैं। ये इसकी सबसे खूबसूरत बात थी। तो जिस समय मैं लिख रहा था मुझे भी नहीं पता था कि ये ऐसा बन के आएगा। तो जब मैंने पहली बार ये स्क्रिप्ट, क्योंकि लड़ी जी को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, जब मैंने इनको सुनाया था तो ये खुद अचंभे में थे कि अरे ये तुमने लिखा है, कमाल की स्क्रिप्ट है। मैंने बहुत सारी स्क्रिप्ट्स इनको सुनाई हैं, तो ये तो कमाल है। तो जब तक ये भी नहीं था कि ये इसका हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे, बट मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये 12 नारियों की कहानी तो हो गई, इनकी 24 कहानियाँ, मगर सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जीवन में जब तक संघर्ष नहीं हो, इसके जब भी कोई समस्या रावण रूपी होती है तभी राम बनते हैं। और जब ये चीज़ मेरे दिमाग में आई तब कहीं जाके मेरे दिमाग में भैरव सिंह आया। और उस भैरव सिंह से लड़ने के लिए ये 12 औरतें जो अलग अलग अपने लड़ाइयाँ लड़ रही हैं, एक साथ जुट होकर लड़ती हैं। मगर भैरव को हंसाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि भैरव भैरव है, वो उस सिक्के का दूसरा पहलू है। क्योंकि अगर राम है तो रावण है, कृष्ण है तो कंस है, इसी तरीके से ये भी भगवान का एक दूसरा पहलू होता है। जैसे कहा जाता है ना कि शिव के सारे गण हैं, राक्षस सब शिव को मानते हैं, इसी तरीके से वो कमज़ोर नहीं है। तो कोई भी नकारात्मक शक्ति कमज़ोर नहीं हो सकती। जैसे किसी ने मेरे से पूछा कि आपने यहाँ पर क्यों करा मथुरा में? अरे भैया, मथुरा कृष्ण की नगरी क्यों बनी? क्योंकि ये कंस की नगरी थी ना। तो जहाँ पर भी ज़्यादा दुष्प्रभाव होता है वहाँ पर भगवान खुद आ जाते हैं। 24 कहानियों में अगर हम बात करें तो सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो लोगों के लिए इंटरेस्टेड क्या है इसमें? सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ही यही है कि 12 औरतें हैं, वही हीरो हैं, वही हीरोइन हैं, और ऑल आर इक्वल्स। और इसके अंदर और मैन वर्सेस वुमेन कबड्डी है। मैन वर्सेस वुमेन कबड्डी है। हाँ। क्या संदेश इस फिल्म के माध्यम से आप समाज में देते हैं? मैं समाज में सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी कमज़ोर नहीं है, नारी तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई सोचता है तो वो बहुत ही गलत फहमी जी रहा है। और मेरे हिसाब से इसमें सबसे बड़ी बात दिखाई गई है स्ट्रगल, कि जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी आए,
आपको हर हालत में उससे जूझना होना चाहिए। अगर वही स्ट्रगल अगर आप मिलकर करते हैं तो सिर्फ लड़ाई आसान हो जाती है। बाकी ऐसा नहीं है कि अकेले आप लड़ नहीं सकते। शुरुआत तो पहले कदम से ही होती है चलने की, तभी एक एक करके आते हैं। तो इसीलिए इस फिल्म में जो राधा का कैरेक्टर है तो वो अकेले चलती है, फिर सारे लोग जुड़ने शुरू होते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो चल रही है तो और कोई किसी से कम है, क्योंकि इनको चलाने वाली सरपंच है। इस कहानी में अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। अब मैं चाहूँगा कि ये लड़कियां ही अपने कैरेक्टर को बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, आपने ब्रज को ही इसकी शूटिंग के लिए क्यों चुना? मैंने बताया ना कि क्योंकि यहाँ पर कृष्ण है और यहाँ पर कंस भी था। कृष्ण है और कंस भी था, बहुत सुंदर। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी मेरे लिए। आपने देखा है कि इस फिल्म के डायरेक्टर कुलदीप कौशिक साहब, जो कि इस फिल्म का उद्देश्य और वाकई उन्होंने जो एक प्रैक्टिकल बात है वो भी कही है कि शुरुआत लिखने की कहाँ से हुई और उसका जो अंत था वो उसका सारांश कहाँ पर पहुँचा यहाँ पर। और इस फिल्म के जो एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। मैडम, क्या कहना चाहेंगी आप, क्योंकि आज इसका प्रमोशन हो रहा है यहाँ, और आपने क्या पार्ट इसमें लिया है? नमस्ते, मेरा नाम दीक्षा मान है, मैं राजस्थान से हूँ। इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर है राधा का, जो इस कहानी की नायक है, जो कहानी को आगे बढ़ाती है। और राधा जो है वो पढ़ी लिखी है जी, उसे सभी औरतों ने मिलके ही पढ़ाया है, और इसीलिए सब औरतें नायक हैं, क्योंकि वो सब मिलके एक नायक तैयार कर रही हैं। तो नायक कौन तैयार कर सकता है? जो खुद नायक है। बिल्कुल। तो वो उसे पढ़ाती लिखाती हैं, और इवेंचुअली वो क्योंकि उसे दे रही हैं कुछ अपना सपोर्ट, तो वो उन्हें सपोर्ट करती है कि वो उन्हें अवेयर कर सके। गवर्नमेंट जो हमारे लिए स्कीम्स निकाल रही है, स्वच्छ भारत वगैरह, या फिर और भी चीज़ें जो उन्हें नहीं पता है, वो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। बहुत सुंदर। क्या कुछ कहना चाहेंगी? आपका क्या पार्ट है और क्या रोल है मैडम इसमें? जी, पहले तो नमस्कार, मेरा नाम रिद्धि गुप्ता है। मैं कहना चाहूँगी कि इस मूवी में जो मेरा किरदार है उसका नाम सुधा है। और सुधा एक ऐसी लड़की है जो बहुत ही चुलबुली, नटखट, प्यारी सी लड़की है। इस गांव की एक इकलौती बेटी है जिसकी शादी नहीं हुई है, और सबकी लाडली है। और उसकी शक्ति इन औरतों से ही आती है, क्योंकि ये सारी औरतें एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम है। क्योंकि जब कोई नहीं रहता तब एक ग्रुप ही आपका सब कुछ होता है, और जब एक ग्रुप पूरी नारियों का हो तो वो कितना शक्तिशाली हो सकता है, वो तो आप समझ ही सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बात कही। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 24 कहानियाँ हैं जिसमें आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी, नमस्ते, मेरा नाम अक्षता है। मैं मूवी के अंदर धोबन का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। ये मूवी की सबसे खूबसूरत बात मैं आपको बताना चाहूँगी। हम लोग अक्सर समाज में सुनते हैं कि महिला ही महिला के दुश्मन है, ठीक है। इस मूवी के अंदर आपका वो भ्रम टूट जाएगा। शायद इससे ज़्यादा शॉर्ट में मैं बात नहीं कर पाऊँगी। क्या कुछ कहेंगे सर? इसका पार्ट है आप इस फिल्म का, क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नारकासुर के प्रमोशन के माध्यम से गुफ्तगू करने के लिए। मैं शशांक प्रजापति, और इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर का जो नाम है वो अशोक है। अशोक, जैसा कि 12 औरतों की कहानी है, 12 महिला जो हमारी फिल्म की हीरो हैं, तो उसमें 12 औरत में एक औरत है कल्पना। तो कल्पना का मैं पति बना हूँ, और जैसा कि कहानी में नशे में सब पूरा एक्सप्लॉइट हो जाता है सब कुछ, वैसा मैं भी हूँ। तो नशे में बर्बाद हो जाता हूँ। बाद में कुछ होता है, उसके लिए फिल्म देखना पड़ेगा आपको, तो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। ये फिल्म को देखना ज़रूरी है इसके लिए। क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत बहुत नमस्कार, मेरा नाम शिखर पांडे है। इस मूवी के ज़रिए जो इस मूवी का मेन मोटिव है, जैसा कि हमारे डायरेक्टर सर ने बताया, इस मूवी के ज़रिए हम बस यही बताना चाहते हैं कि हमारे समाज में नारियां पहले से ही सशक्त हैं। बस कुछ लोग हैं, समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो ये बात भूल चुके हैं। जब वो ये मूवी देखेंगे तो उन्हें ज़रूर समझ में आएगा नारियां पहले से ही सशक्त थी, आज भी हैं और कल भी रहेंगी। क्या कहती कहानियाँ? जी नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश उपाध्याय है, और वैसे तो मैं बनारस से हूँ, लेकिन मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मेरा दिल्ली में रहा है। फिल्म नारकासुर के बारे में बताएं तो जैसा कि आप जानते हैं कि 12 औरतों की 24 कहानियाँ हैं, तो उसमें से एक और 2 कहानी मेरी भी है उसमें। हालांकि उसके किरदार के बारे में मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो काफ़ी सस्पेंसफुल है। उसके लिए आप प्लीज़ ये फिल्म देखें। और हाँ, बस स्वागत है आप सबका 5 अगस्त को। ये प्रमोशन हम दिखा रहे हैं आपको नारकासुर फिल्म का। पूरी टीम आप देख रहे हैं कि 12 महिलाओं की कहानी, यहाँ पर आर्टिस्ट, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं इस फिल्म के। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म के प्रमोशन और रिलीजिंग पर? जी हाँ, मैं ललित परिम हूँ। इस फिल्म नारकासुर में भैरव सिंह नाम का एक रोल प्ले कर रहा हूँ।
थोड़ी देर पहले राइटर डायरेक्टर कुलदीप कौशिक जी ने कहानी बताई, तो कहानी में रावण का जिक्र किया, तो ये गांव के रावण हैं। आज भी हमारे कई गांवों में ऐसे दबंग लोग, ऐसे घमंडी कमीने लोग हैं जो लोगों का हक मारते हैं, लोगों को पैसा देते हैं, फिर उनसे इंटरेस्ट वसूल करते हैं, और जब समय पर इंटरेस्ट नहीं देते तो गुंडागर्दी करके उनकी ज़मीनें छीन लेते हैं। तो इस तरह की जो हरकतें करते हैं वो गांव में एक प्रकार से प्रतिष्ठित भी हो जाते हैं और उनका दबदबा भी रहता है, लोग डरते भी हैं। तो वैसा ही चरित्र है ये भैरव सिंह जिसे मैं प्ले कर रहा हूँ, और एक लंबे अरसे के बाद इस तरह का प्योर नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। कहानी में इसकी खासियत यही है कि ये नारियों को जिनकी ज़मीनें इसने हथियाई है, एक ऐसा मोड़ आता है कि बात एक शर्त रखी जाती है। तो भैरव सिंह इन सब महिलाओं से कहता है कि अगर आप लोग अपनी ज़मीनें वापस चाहते हो तो मेरे आदमियों के साथ कबड्डी का खेल खेलो। तो ये फिल्म का 70% हिस्सा है कि कबड्डी का खेल है, लड़कियां कैसे अपने आप को तैयार करती हैं, फिर कबड्डी के 3 मैचेस होते हैं, फिर आगे चल के कुछ कुछ होता है। और राइटर ने एक और अच्छी चीज़ इसमें की है कि रावण को मारा नहीं है, चूँकि भैरव सिंह भी अंत में ये कहता है कि रावण मरा नहीं करते। बहुत सी फिल्मों में आपने देखा होगा कि रावण मर गया, जला दिया गया, काट दिया गया, जैसे कंस है उसकी हत्या हो गई। तो यहाँ पे अब ये रावण क्या करेगा, इसका सीक्वल अगली फिल्म में होगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा हारा तो है, थोड़ा सा इसकी धूल तो चटाई गई है, लेकिन फिर भी ये झुका नहीं, झुका है। हाँ, तो इस तरह के अंत के साथ ये रावण कहीं और यात्रा पे चला जाता है। आप देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत फिल्म जो कि आप सब लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पर इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान मथुरा के प्रमुख उद्योगपति और समाजसेवी पवन चतुर्वेदी साहब भी, बहुत सुंदर फिल्म का प्रमोशन आपकी उपस्थिति में यहाँ पर हो रहा है, नारकासुर। गोविंद भाई, हमारे पूर्वजों ने हमसे कहा था कि यत्र नार्यः पूज्यन्ते रमयन्ते तत्र देवता, लेकिन आज यथार्थ के धरातल पर देखें तो बड़ी वेदना है, बिल्कुल विपरीत है। नारी पूजन की बात किताबों तक सीमित है और आदर्शों तक सीमित है। आप कोई भी अखबार उठा के देख लीजिए, हिंदुस्तान का किसी भी दिन का 2-1 कहानियाँ कम से कम आपको नारी उत्पीड़न की मिल जाएंगी। बिल्कुल। उस सोच को लेकर के जब देखते हैं इस फिल्म को, तो यह फिल्म वास्तव में एक रोचक और क्यूरियोसिटी पैदा करने वाली फिल्म बन पड़ी है। बहुत ज़्यादा तो अभी इसके विस्तार में मैंने जाने की प्रयास इसलिए नहीं किया कि अगर जाते हैं तो फिर फिल्म देखने का रोमांच खत्म हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि 5 तारीख से ये बड़े पर्दे पर रिलीज़ हो रही है। जैसे सामान्यतः आजकल छोटी फिल्में बन रही हैं और छोटे पर्दे पर रिलीज़ हो रही हैं, तो मुझे उम्मीद है कि यह बड़े पर्दे की बड़ी फिल्म होनी चाहिए। मैं टीम नारकासुर को अपनी ओर से, अपने ब्रिज बिहार परिवार की ओर से और ब्रिज मंडल की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं और धन्यवाद अर्पित करता हूं। धन्यवाद। आपने देखा कि ब्रज में और किसी अच्छी फिल्म का प्रमोशन होता है तो ब्रजवासियों की शुभकामनाएं भी फलती हैं, और ऐसा ही प्रमुख उद्योगपति मथुरा के पवन चतुर्वेदी साहब ने नारकासुर की टीम को शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। यहाँ पर और भी इस फिल्म के पार्ट हैं, एक्ट्रेस हैं। मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगी? 12 महिलाओं की 24 कहानियाँ जिसमें आपका रोल रहा है, क्या है आपका रोल इसमें? सबसे पहले मेरा नाम मन्नत सिंह है। मैं इसमें नारकासुर मूवी में सरपंच का कैरेक्टर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी है और गांव की सरपंच है। तो वो जितनी भी 12 नारियां हैं उनके अंदर नारी शक्ति सबके अंदर है, लेकिन उनको समझ नहीं, उनको लगता है कि लाइफ ऐसे ही चल रही है, ऐसे ही चलेगी। वो बेचारियां बन के अपनी लाइफ जी रही हैं। तो वो उनमें कहती है कि तुम सबसे बड़ी शक्ति हो, तुम नारी शक्ति हो, अपनी शक्ति पहचानो और आगे बढ़ो। और जब वो फिल्म की सिचुएशन आती है कि वो भैरव सिंह बहुत गंदी सी कंडीशन रख देता है कि आपको हम लड़कों के साथ कबड्डी खेलनी पड़ेगी, तो वो सब बेचारियाँ
लड़कियां परेशान हो जाती है, तो ये सरपंच का कैरेक्टर ही है जो उनको प्रोत्साहित करता है कि नहीं, करो या मरो, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है, उठो और अपने लिए लड़ो, अपने बच्चों के लिए लड़ो, कोई तुम्हारे लिए लड़ने नहीं आएगा। तो आम लाइफ में भी ऐसे ही है कि आपके ऊपर अगर कोई जुल्म हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाइए। आप आवाज़ उठाओगे 10 लोग और आपके साथ जुड़ेंगे। तो हमारी मूवी ये छोटी छोटी कहानियों का एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है, और उसमें उसके साथ साथ हमारी फिल्म इंटरेस्टिंग बहुत है, आपको मज़ा आएगा देखने में। तो मेरा अनुरोध है आप सबसे 5 अगस्त को ज़रूर अपने बिल्कुल सभी लोग देखेंगे, हम भी देखेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगी मैडम इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान आप? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी मेरा नाम शरण वर्मा है और मैं यूपी से हूँ, और इस फिल्म में मेरे कैरेक्टर का नाम प्रियंका है। बाकी महिलाओं की तरह मेरी कैरेक्टर की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी अपनी एक कठिनाइयाँ हैं, और उन सब का सवाल ढूंढने के लिए ही वो बाकी औरतों के साथ जुड़ती है, उनके साथ रिबेल करती है, और यही सब। हाँ जी, हाँ जी। क्या कुछ कहेंगी मैडम, इस फिल्म में आपने भाग लिया है? मेरा नाम पूजा वर्मा है और 12 महिलाओं में एक कैरेक्टर मेरा भी है जिसका नाम सुषमा है। तो वो बहुत ही थोड़ा गुस्से वाली औरत है एक। अच्छा। हाँ, तो लेकिन स्ट्रांग भी है साथ में। और जैसे हमारी सरपंच जी ने कहा कि वो प्रोत्साहित करती हैं हम लोगों को, सबको, तो हम लोग बहुत प्रोत्साहित होते हैं इनकी बातों से। फिर लेकिन उसकी भी प्रॉब्लम्स है, घर परिवार, घर का काम, बच्चे संभालना और बाहर का भी काम करना, हस्बैंड लोगों का भी काम करना, वो सब हमने किया है इस फिल्म में। तो उसके साथ साथ भी हम अपने अधिकारों के लिए भी लड़े हैं इस फिल्म में, और सरपंच साहिबा के साथ हम लोग हमेशा खड़े रहे थे। धन्यवाद। आपने देखा कि सरपंच हैं आप मैडम, इसमें 12 महिलाओं की 24 कहानियां, नारकासुर फिल्म जो कि ब्रज में जिसकी शूटिंग हुई है, समाज में नारी शक्ति का भी एक संदेश इस फिल्म के माध्यम से जाएगा, जिसका कि आज प्रमोशन हरियाली तीज के अवसर पर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये सभी टीम जो कि नारकासुर फिल्म की सारी टीम यहाँ पर प्रमोशन के दौरान आपको जो भी जिनका जो रोल रहा है वो उन्होंने ब्रीफ किया है, और सभी से ये कहा भी है कि 5 अगस्त को नारी शक्ति 12 महिलाओं की 24 कहानियाँ का अलग अलग आपको रूप उनमें देखने को मिलेगा। कैसे 12 महिलाएं परिवार के साथ अपने आप को, इस परिवार में अपने आप को स्थापित करती हैं, समाज में अपने आप को स्थापित करती हैं। यही संदेश इस फिल्म के माध्यम से समाज को भी मिलेगा। न्यूज़ का पर्सन राय सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज। फरीदाबाद का प्रसिद्ध एशियन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मौजूद है सभी बीमारियों के इलाज की सुविधा, जैसे कैंसर का पता लगाने व इलाज के लिए पेट सीटी, कीमोथेरेपी, रैपिड आर्क रेडिएशन मशीन व सर्जरी, किडनी फेलियर के मरीजों के लिए डायलिसिस व किडनी ट्रांसप्लांट, हृदय संबंधी मरीजों के लिए एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी व हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा, मस्तिष्क व रीढ़ की किसी भी समस्या व ट्यूमर के इलाज के लिए न्यूरो नेविगेशन मशीन। यहाँ घुटनों व कूलों का ट्रांसप्लांट कंप्यूटर नेविगेशन मशीन द्वारा किया जाता है। बच्चों की विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए पीडियाट्रिक हार्ट स्पेशलिस्ट, पीडियाट्रिक हड्डी रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जन व बच्चों के कैंसर स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9368641335। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।